नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी का नाम है नासमझ। मम्मी जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ जाना है। मेरे भतीजे का जन्मदिन आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना 8-10 दिन वहाँ रहकर आ जाऊँ। क्या आप मेरे बिना यहाँ सब संभाल लेंगी? अरे, मैं भी कितनी भोली हूँ जो मैं आपसे यह सवाल कर रही हूँ। मेरे आने से पहले आप ही तो सब संभालती थीं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। तो बताइए ना मम्मी जी, क्या मैं चली जाऊं? रश्मि अपनी सास शांति जी से कहती है। शांति जी मुस्कुराकर बोली, रश्मि, तुम्हें इस घर में आए हुए 2-4 महीने तो हुए नहीं हैं, जो तुम बार बार अपने मायके जाने की जिद करती हो। जब तक तुम इस घर को अपना घर नहीं समझोगी, तुम्हारा मन यहाँ कभी नहीं लगेगा। और अभी पिछले महीने ही तो तुम अपने भाई के जन्मदिन पर अपने मायके गई थी, और उससे 15 दिन पहले अपनी भाभी के जन्मदिन पर मायके गई थी। बेटा, तुम्हारा बार बार वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मेरे बेटे अनूप की साथ को तुम्हारी आदत सी हो गई है। अब उसकी सारी जिम्मेदारी तुम संभाल रही हो, तो जब जब तुम जाती हो उसे बहुत परेशानी होती है, और बार बार मुझे तुम्हें फ़ोन करके उसके चीज़ों के बारे में पूछना पड़ता है। रश्मि गुस्से में बोली, मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपके बेटे को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे आने के बाद क्या आप दोनों का रिश्ता बदल गया है? क्या आप अपने बेटे को 10 दिन भी देखभाल नहीं कर सकती? और मैं क्या करूं? मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इस बार चली जाती हूँ, अगली बार से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर रश्मि अपना बैग लाकर उनके सामने खड़ी हो गई। शांति जी बोली, अच्छा, तो तुमने जाने की तैयारी पहले से ही कर ली थी? फिर हमसे पूछ के औपचारिकता क्यों निभाई? मैं जीवन भर यहाँ घर संभालने के लिए तो रहूंगी नहीं, तो तुम जानो और तुम्हारी गृहस्थी जाने। अब जब सामान पैक कर ही चुकी हो तो जाओ। रश्मि मुस्कुराती हुई चली गई। शाम में जब अनूप घर लौटकर आया तो रश्मि को घर पर ना देखकर शांति जी से सवाल किया, तो शांति जी बोली, बेटा, वह बस हमसे पूछने की औपचारिकता निभाती है, किंतु करती वही है जो उसका मन करता है। और मैं भी उसे रोकती टोकती नहीं कि नए घर में एक दूसरे को अपनाने में थोड़ा वक्त लगता है। पर न जाने रश्मि को इतना वक्त क्यों लग रहा है। शायद बच्चे हो जाएं तो इस घर को अपना समझने लगे। अनूप बोला, माँ, वक्त तो लगता ही है, क्योंकि वह इतना ज़्यादा वक्त अपने मायके में ही तो बिताती है, तो यहाँ के लोगों को उसका दिल कैसे लगेगा। पर आप चिंता ना करो, मैं उससे बात करूँगा। उससे यह मानना पड़ेगा कि अब यही उसका अपना घर है। 8 दिन बाद रश्मि ने अनूप को फ़ोन किया और बोली, आप गाड़ी लेकर मुझे लेने आ जाइए। अनूप ने कहा, तुम खुद गई थी तो खुद भी आ जाओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे माँ को भी डॉक्टर के पास ले जाना है। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगी तो मुझे घर और दफ्तर दोनों ही देखने पड़ेंगे। रश्मि घर लौटकर आ गई। अनूप ने उसे खूब समझाया और यह भी कहा कि आइंदा से तुम माँ से नहीं, हमसे इजाज़त लेकर अपने मायके जाओगी, और जब कुछ बड़ा फंक्शन होगा तो वह लोग हमें न्योता देंगे, तो ही हम लोग साथ में जाएंगे और साथ में लौट कर आएंगे। और हाँ, कभी कभी अपने मायके वालों को भी यहाँ बुला लिया करो, उनकी खातिरदारी करो। उन्हें भी तो लगे कि उनकी बेटी अब लायक हो चुकी है। अब देखो प्रीति दीदी को, वो अपना ज़्यादा वक्त अपने ससुराल में ही बिताती हैं। यहाँ तभी आती हैं जब माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और तुम्हारे नहीं रहने पर उन्हें यहाँ भी सब देखना पड़ता है। तो तुम अब अपनी जिम्मेदारी उठा लो तो मेरे लिए आसान हो जाए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रश्मि ने एक आदत छोड़ी तो दूसरी आदत पकड़ ली। जब उसे ज़रूरत होती तो वह अपनी ननद प्रीति को बुला लेती, और वह भी रिश्ते निभाने के लिए चली आती थी। कुछ साल बाद रश्मि ने अंश को जन्म दिया, और कुछ महीने बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि मदद के लिए फिर से प्रीति को बुलवाना पड़ा। एक रोज शांति जी ने प्रीति से कहा, प्रीति, तुम्हारी सास नाराज नहीं होती क्या? तुम बार बार यहाँ चली आती हो। प्रीति मुस्कुराकर बोली, माँ, नाराज तो होती हैं, पर जब मैं उन्हें यहाँ की स्थिति बताती हूँ तो वह सब समझ जाती हैं। फिर मैं यहाँ वक्त बिताने नहीं आती, मेरी ज़रूरत पड़ने पर ही आती हूँ। समय बीत रहा था। अपने घर में अपनी ननद प्रीति का इतना सम्मान देखकर रश्मि ने मन ही मन खटकना शुरू हो गया था। अब कुछ रोज पहले प्रीति अपने भाई के जन्मदिन पर उसके बहुत बुलाने पर मायके आई थी।
प्रीति अपनी माँ के लिए पानी की बोतल भरकर रसोई से जब वापस लौट रही थी तो उसने रश्मि को अपनी माँ से कुछ बातें करते सुना। अरे माँ, क्या बताऊँ, एक पल को आराम नहीं मिल रहा। ननद और उनके बच्चों की खिदमत में लगी हुई हूँ। जितना उन्होंने मेरे लिए नहीं किया उससे ज़्यादा तो हमसे करवा रही हैं। जब वह चली जाएंगी तब मैं आपसे फुर्सत में बात करूंगी। रश्मि की यह बातें प्रीति के कानों में पड़ी, जिससे उसका मन बहुत दुखी हुआ। उदास प्रीति को देखकर शांति जी बोली, क्या बात है प्रीति, अचानक से तुम्हारा चेहरा यूं क्यों मुरझा गया? आखिर बात क्या है बेटा? प्रीति कहना तो नहीं चाहती थी, पर उसका दिल फूट पड़ा और बोली, माँ, क्या सोचकर मैं मायके आई थी और यहाँ मैं अपनी भाभी के लिए बोझ बन रही हूँ। आखिर मुझे यहाँ रहना ही कितने दिन था? मुश्किल से 4 दिन तो हुए हैं। इतने में ही भाभी के लिए हम परेशानी बन गए। जी तो करता है अभी घर से निकल जाऊं, लेकिन अनूप भी घर में नहीं है। मेरा इस तरह से चले जाना ना जाने उसे कैसा लगेगा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए प्रीति दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। शांति जी प्रीति के पीछे पीछे उसके कमरे में गए और बोली, प्रीति, तुम तो पानी के लिए गई थी ना, फिर यह सब रश्मि को बोलते हुए तुमने कैसे और कब सुना? प्रीति ने बात को घुमाने की कोशिश की और बोली, छोड़ो ना माँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही अचानक पापा की याद आ गई थी। माँ को तो वह टालने की कोशिश कर रही थी, पर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। शांति जी की बार बार पूछने पर प्रीति बोली, माँ, क्या मेरे आने से रश्मि को बहुत परेशानी होती है? मेरे लिए वह क्या स्पेशल बनाती है? आप लोग जो खाना खाते हो मैं भी तो वही खाती हूँ। या फिर ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे मेरे साथ आए हैं तो उसे भारी लगने लगे? क्या मेरे बच्चों के आने से इतनी परेशानी होती है कि वो अपने मायके वालों से यह सब कहती है? रोते रोते प्रीति ने सारी बात शांति जी को बताई। यह रश्मि ने बहुत गलत किया। आज तक मैं उसे ना समझ कर उसकी गलतियों को माफ कर दिया करती थी, पर क्या वह तुम्हारा किया हुआ एहसान भी भूल गई? प्रीति बोली, माँ, मेरे फर्ज को एहसान मत कहो, पर हाँ माँ, लगता तो यही है कि भाभी सब भूल गई। याद है आपको, जब अंश की तबीयत खराब थी, मैं अपना घर बार, बच्चे, पति सबको छोड़कर भाभी के साथ यहाँ रह रही थी। 15 दिन तक अस्पताल के चक्कर लगाती रही। याद होगा आपको, मेरे बच्चे भी उस वक्त कितने छोटे थे। दोनों को मैंने अपनी सास के भरोसे छोड़ दिया था और हम दोनों पति पत्नी यहाँ अनूप और रश्मि की मदद के लिए आ गए थे। मेरे लिए भी वह आसान नहीं था माँ। बच्चों की परीक्षा चल रही थी और आप मेरी सास को तो जानती ही हैं, वह तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर उन्होंने एक बार भी हमसे शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने भी कभी यह नहीं कहा कि माँ आप मत जाओ। मेरे बच्चों ने तुरंत कहा, हाँ माँ, आप मामी के पास चले जाओ, हम दादा दादी के साथ रह लेंगे। उस वक्त रश्मि हमें भगवान मानने लगी थी, पर मेरा भगवान जानता है मैंने यह सब किसी लोभ में नहीं किया था। मैंने तो बस सब अपने भतीजे के लिए किया था। पर अब ऐसा क्या हो गया जो आज वो मेरे लिए ऐसी शब्दों का उपयोग कर रही है कि वो मेरी खिदमत कर रही है? सच कहती हूँ माँ, मेरा दिल बहुत दुखा है। लोग झूठ नहीं कहते कि मन की दूरियां रिश्तों में भी दूरियां ला देती हैं। जब भाभी के मन में मेरे लिए प्यार और सम्मान ही नहीं है तो यह बेईमानी का रिश्ता लगता है मुझे। शांति जी प्रीति को समझाते हुए बोली, बेटा, वो तो ना समझ है ही, पर तू तो समझदार है ना। मैं उससे बात करूंगी, वह तुमसे माफ़ी मांग लेगी। प्रीति बोली, नहीं माँ, मुझे किसी की कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं इनसे कहती हूँ कि वो हमारी ऑनलाइन टिकट करवा देंगे। मैं बच्चों को लेकर आज रात को ही निकल जाऊंगी। मैं यहाँ अपनी खिदमत करवाने के लिए नहीं आती हूँ, बस अपनों का प्यार मुझे खींच लाता है। इतना कहकर प्रीति फपक फपक कर रोने लगी और अपने कपड़े बैग में डालने लगी। दरवाजे पर खड़े अनूप जब सारी बात अपनी माँ और बहनों की सुन लेते हैं तो वह अवाक रह गया। उसने कमरे में आने की जगह उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। वह वहां से निकलकर अपने कमरे में गया। रश्मि अभी भी अपनी माँ से बात कर रही थी। अनूप बोला, मैं कहता हूँ फ़ोन रखो रश्मि। रश्मि अचानक चौंक गई और उसके हाथों से फ़ोन गिर गया। अनूप ने फ़ोन उठाकर बंद किया और रश्मि पर बरस पड़ा। तुम्हें जरा भी अकल है कि नहीं? तुम क्या नई नई शादीशुदा हो जो रोज रोज गलती करोगी और सब तुम्हें माफ़ करते रहेंगे? कान खोलकर सुन लो। भले ही दीदी हमसे उम्र में बड़ी हैं, पर उन्होंने जो हमारे लिए किया है तुम उसका मोल कभी नहीं चुका पाओगी। आज तक मैं अपनी बहन और उसके परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर याद है तुम्हें, दीदी ने हमारे अंश के लिए जो किया वह तुम्हारा कोई रिश्तेदार कर सकता था?
अरे अपना समय, पैसा, सब कुछ उन्होंने लगा दिया था। किसके लिए? बस हमारे बच्चे के लिए। आज हमारा बेटा अंश जो हंसता और खेलता है, वह बस दीदी और जीजा की ही वजह से है। उनकी मेहरबानी है जो आज तुम एक बेटे की माँ हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनकी खिदमत करती हो? अरे थोड़ी तो शर्म करो। तुम करती क्या हो मेरी बहन के लिए? तुम्हारे साथ वो रसोई में दिन रात लगी रहती है। बस उनसे प्यार से बातें कर लो और अपने घर की बात घर में ही रखोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किसी से कहा तो सोच लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सच में कितनी एहसान फरामोश हो गई हो रश्मि तुम। जानती हो, जब तुम अपनी माँ से गपशप कर रही थी, दीदी ने सब सुन लिया था। अच्छा होगा तुम अभी के अभी जाकर उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी तरह आए दिन मायके नहीं जाती है। वह इज्जत की हकदार है, उन्हें इज्जत देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गुस्से में अनूप वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर में रश्मि की माँ कमला जी का फ़ोन आया। वो बोली, बेटा मैंने दामाद जी की आवाज़ सुनी, वह बहुत गुस्से में थे। आखिर बात क्या है? रश्मि ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। तो कमला जी बोली, हाँ बेटा, यह तुम्हें माननी होगी कि तुम्हारी ननद और नंदोई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था। आज हमारा अंश अगर सही सलामत है तो उसमें उनका भी योगदान है। भगवान के बाद तो उन्होंने ही हमारी मदद की थी। और बेटा, अपनों से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने में हम छोटे नहीं हो जाते हैं। तो जाओ अपनी ननद से माफ़ी मांग लो। और हाँ, हम रोज़ रोज़ बात नहीं करेंगे, कभी कभी करेंगे। ऐसा न हो कि हमसे बात करने की वजह से तुम्हारे रिश्तों में दूरियां आ जाएं। रश्मि को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब पुरानी बातें याद आई तो उसे महसूस हुआ कि उसने कितने ओछे शब्द का प्रयोग किया था। उसकी खिदमत वाली बात सुनकर प्रीति को कितना बुरा लगा होगा। वह झट से अपनी ननद के कमरे में गई और बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। वह बस मैंने बातों में ऐसे ही कह दिया था। मेरी माँ तो उल्टा मुझे ही समझा रही थी कि मैं गलत कह रही हूँ। तो प्लीज़ आप बातों को दिल पे मत लगाइए। सच कहती हूँ, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मेरे मन में आपके लिए अब कोई मैल नहीं है। अगर थोड़ा मैल था भी तो उसे मैं अपने प्रायश्चित से धो दूंगी। बस मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। शांति जी ने प्रीति से कहा, बेटा बड़ों का बड़कपन माफ़ी देने में ही है और तुम तो बहुत समझदार हो। देखो, तुम्हें देख के रश्मि भी सीखेगी। प्रीति ने भी अपना बड़कपन दिखाया और रश्मि को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस इतना ही कहूँगी, अपने मन में कभी कुछ बात मत रखना, क्योंकि कभी कुछ अनकही बातें रिश्तों में दूरियां ला देती हैं और वही छोटी मोटी बातें रिश्तों को टूटने की कारागार पे पहुंचा देती है। 2 दिन बाद प्रीति अपने बच्चों को लेकर मायके से चली गई। जाते जाते उसने तय किया कि अब वह सोच समझकर मायके के दरवाजे पर आएगी। और इधर रश्मि भी समझ चुकी थी कि अब ससुराल ही उसका बसेरा है और वह अपने मायके में मेहमान बनकर जाए, वही उसके लिए और उसके हर रिश्ते के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।